नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, कैसे जो हम लोग एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कि हम लोग चार्ट की ओर बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसके साइड में जो है एक छोटा बेल आइकॉन भी है, वो भी दबाना है क्योंकि वीडियो टाइम पे आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सके। ठीक है, अभी बढ़ते हैं चार्ट की ओर। यहाँ पे आपके सामने जो है निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, जैसे डेली हम लोग आपको लेवल्स मार्किंग करके देते हैं, यहाँ पे लेवल्स जो है मार्किंग किए हुए हैं। ठीक है, आज जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 4 लेवल है। देखिए, ये जो लेवल है डे लो का लेवल है, उससे अलावा जो जितने भी लेवल है वो सब इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं कल के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट लेके आपके चार्ट पे एज इट इज डाल सकते हो। इसके अलावा आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से आ रहा है, ये जो रेड कलर वाला है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो आ रहा है हमारा 1 आवर चार्ट की ओर से। ठीक है, यहाँ पे तो हम 1 आवर का चार्ट भी हम लोग आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए ये 1 आवर का चार्ट है, इसका जो है 29 अप्रैल का और जो है 4 मई का, फिर जो है 5 मई, 6 मई, 7 मई। ठीक है, ये जो दिन है, इन ये जो दिन है उन्होंने जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है अपर की साइड में से आ रहा है, तो जहाँ भी निफ्टी जब भी ये लेवल पे आएगा, ठीक है, तो ये लेवल पे रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन जरूरी है। ठीक है, अभी ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का। अभी देखते हैं इंट्राडे के लिए हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी मिलता है। उसके पहले हम लोग एक बार एसजीएक्स निफ्टी पे भी नजर डालेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी अभी कहाँ पे चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी चल रहा है 277 पे। ठीक है, मतलब 16,280 के नियर बाय है, और अपना जो निफ्टी है 290 के नियर बाय जो है क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम वैसे ही वोलाटिलिटी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जैसे कि हमने हमारे चार्ट पे देखा। ठीक है, आज जो है आफ्टर 12 के बाद में जो है निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर के ओर भी मोमेंटम दिया है और नीचे के साइड भी मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारे चार्ट पे भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये चार्ट पे भी हम लोग को यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद में फर्दर मोमेंटम जो है वो तय होगा। अभी ये कितना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ पे हो सकता है, ये जो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। तो 250 पॉइंट यहाँ से नीचे कितना होता है, 250 पॉइंट यहाँ से होता है ऑलमोस्ट 16,000 पे। ठीक है, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 250 पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 16,500 पे। ठीक है, तो ये एसजीएस निफ्टी हम लोग को ये डिपेंड करता है कि कल मॉर्निंग में कहाँ मिलता है, उसके ऊपर हमारा जो कल का मोमेंटम तय होता है। अगर ये यहीं पे सस्टेन किया, ठीक है, ये रात भर यहीं पे सस्टेन किया 16,250 से लेकर 16,350, इसी के इन बिटवीन में अगर ये रहा तो हमारा निफ्टी जो कल हम लोग को फ्लैटिश मिलेगा। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो गया तो ये 16,500 या फिर 16,000 पे आ सकता है, तो हमारा निफ्टी हम लोग को गैप अप या फिर गैप डाउन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी अपने वाले निफ्टी पे आते हैं। यहाँ पे सेम आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा है जैसे कि हमने आपको अभी ड्रॉ करके बताया था, सेम वैसे यहाँ पे भी ट्रायंगल है। और सेंट्रल लेवल कल के लिए जो आएगा वो भी हम लोग आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सेंट्रल लेवल जो आपका आएगा 16,225 से लेकर 16,240 तक। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट आपका जो है 15-20 पॉइंट का सेंट्रल लेवल आएगा निफ्टी फ्यूचर के लिए कल के लिए। अभी यहाँ पे एक पिक्चर परफेक्टली क्या दिख रहा है, एक ब्रेकआउट और या फिर एक ब्रेकडाउन का स्केनारियो यहाँ पे अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी एसजीएस निफ्टी पे 250 पॉइंट का था, अपने निफ्टी पे कितने पॉइंट का है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट उतना ही है, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी कल का प्रोबेबिलिटी हम लोग को क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल के इन बिटवीन में अगर ओपन होता है तो ये सेंट्रल लेवल नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे अगर नीचे आता है, ओपनिंग होकर अगर नीचे आता है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है क्या। ठीक है, यहाँ से अगर बाउंस बैक दे रहा है तो जितने भी टाइम ये ट्रायंगल के अंदर रहेगा ये ऐसे यहाँ पे घूमता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रायंगल के बाहर आता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे आता है और सेंट्रल लेवल के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम लोग आगे प्राइस एक्शन देखेंगे पुट की तरफ से। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होगा वहाँ पे हम लोग पुट में एंट्री कर सकते हैं। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग के ऊपर, और इमीडिएट टारगेट आपका ये डे लो तक होना चाहिए। उसके अगले वाला टारगेट जो है सीधा 16,000 के नियर बाय निफ्टी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल का टारगेट जो है कंप्लीट करने के लिए निफ्टी जरूर आएगा। अभी ऊपर के साइड में क्या है कि ऊपर के साइड में यहाँ पे एक जैसे कि हम लोग को नीचे साइकोलॉजी लेवल है 16,000 का राउंड फिगर, वैसे ही सेम ऊपर के साइड में हम लोग को ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी रजिस्ट करेगा निफ्टी। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे देखिए एक जो है लेवल जो है डे हाई और डे लो के अलावा एक लेवल यहाँ पे मार्किंग किया है, वो है 16,318 का, मतलब 16,300 पकड़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पे ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, तो ये ब्रेकआउट भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे
कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट का। और उसके अलावा यहाँ पे जो है अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। आपका इमीडिएट टारगेट जो ये ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नियर बाय होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक स्विंग भी बना हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, 380 से लेकर ऑलमोस्ट जो है 460 450, मतलब ऑलमोस्ट जो है 60-70 पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट में तेजी से मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी हो गया, एक ब्रेकडाउन का या फिर एक ब्रेकआउट का, ठीक है। अभी उसके अलावा अगर यहाँ पे ये वोलाटिलिटी क्रिएट करता है तभी क्या करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर ये वोलाटिलिटी क्रिएट करता है, समझो यहाँ पे ओपनिंग होगा और यहाँ से बाउंस बैक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंस बैक दे दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो स्कल्पिंग ट्रेड होते हैं वो भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए रहते हैं। अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना रहेगा तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का ही ट्रेड लीजिएगा, तभी आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक दिखता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट जो है आपका रिस्क यहाँ पे इसके नीचे रहेगा, इमीडिएट टारगेट आपका ये लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर ऊपर ओपनिंग होता है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम लोग यहाँ पे भी पुट इनिशिएट कर सकते हैं, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इमीडिएट टारगेट आपका ये सेंट्रल लेवल तक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इन बिटवीन द रेंज की ट्रेड, और उसके बाहर के भी आपको हमने एक्सप्लेन जो है कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा क्या बनता है कि हेवी गैप अप या फिर हेवी गैप डाउन। ऑलरेडी अगर ये लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, ये लेवल पे अगर निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ से सेलिंग आएगा, ठीक है। 16,500 पे अगर ओपनिंग देता है तो यहाँ से सेलिंग आएगा, क्योंकि वहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा। आपको मालूम है, हमने अभी बताया आपको कि 250 पॉइंट अपसाइड में जो है 16,550 का लेवल है, ठीक है। तो वो अगर ब्रेकआउट करके रातों रात उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग मिलता है तो यहाँ से जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वापिस से 16,300 तक आके छोड़ देगा निफ्टी को, ठीक है। तो ये ऊपर के साइड में हो गया। नीचे के साइड में अगर 16,000 में अगर ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा वेट करना है, कोई भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी बनेगा, वो क्लियर हो जाने दो, उसके बाद में हम लोग जो है प्राइस एक्शन देके ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए एनालिसिस है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी एनालिसिस है, लेकिन होप्स आपको आप समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाया हम लोगों ने। अभी ये लेवल आपको पसंद आए रहेंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि 70 से ज़्यादा लाइक होते हैं तभी हम लोग अगला वीडियो डालते हैं, एज इट इज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर आपको अगले दिन का भी वीडियो चाहिए रहेगा, लेवल चाहिए रहेगा, तो ये वीडियो पे 70 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, तो अदरवाइज जो है अगला वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और उसके अलावा प्राइस एक्शन का कोई ज्ञान चाहिए रहेगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़िए, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है उसमें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग डेली निफ्टी का फ्री व्यू शेयर करते हैं। उसके अलावा ये जो लेवल हम लोग देते हैं वो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुए कि नहीं वो भी आपको इमेज के साथ में दिखाया जाता है। तो अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी देखें, बैंक निफ्टी का भी सेम है। बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ दो ही लेवल है यहाँ पे, देखिए ये एक और ये एक, ठीक है। उसके अलावा डे हाई डे लो है। सेंट्रल लेवल भी हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं 34,264 से लेकर 34,200 तक, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट आपका जो है 60 पॉइंट का सेंट्रल लेवल आएगा आपका लिए बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम ही स्केनारियो बन रहा है कि यहाँ से अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है, ये स्विंग जो बना हुआ है और ये जो सेंट्रल लेवल है, ठीक है, इसके दोनों के नीचे अगर कैंडल क्लोज मार देता है तो यहाँ पे जो है सेलिंग हो सकता है, और ये सेलिंग भी यहाँ तक आ सकता है जो लेवल हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे निचले साइड में जो है प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर बाउंस बैक देता है तो यहाँ पे बाउंस बैक देता है तो यहाँ पे क्विक ट्रेड हो सकता है सीई के साइड में, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इमीडिएट टारगेट आपका ये लेवल तक का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर टाइम पास करने के बाद में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट का भी अच्छा ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग के नीचे रहेगा या फिर सेंट्रल लेवल रहेगा, और टारगेट जो है बड़ा रहेगा, ये लेवल के भी ऊपर का रहेगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल से। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन देखने से पहले हम लोग ऑप्स्ट्रा में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे अगर देखा जाए तो 0.6 का पीसीआर चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा एकदम मतलब ओवरसोल्ड भी नहीं है और एकदम ओवरबॉट भी नहीं है, प्लस थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो 16,200 पे हम लोग को जो है सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, 16,200 लेवल पे। उसके अलावा कोई यहाँ पे मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है, और जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 16,500 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि 16,500 पे वोटिंग मिलता है तो वहां से मार्केट जो है जरूर नीचे आएगा, वहां पे पुट का रैली इजीली हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल पे ध्यान रखना है 16,200 पे। ये अगर यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है वो अगर तोड़ देता है निफ्टी तो हम लोग को जो है यहाँ पे और 100 पॉइंट का निचले साइड में डाउन साइड का मोमेंटम तेजी से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 16,200 लेवल, ये लेवल पे ऑलरेडी वहाँ पे 2 टाइम सपोर्ट ले चुका है। अगर निफ्टी तीसरी बार यहाँ पे आके हॉल्ट कर देता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन मार देगा और 100 पॉइंट यहाँ से नीचे का रैली दे सकता है। और अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये
सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल अगर ऊपर जा रहा है 16,200 पे, पुट राइटर अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक में सीई का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, वहां पे भी इजीली प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में वेरीफाई कर लेते 16,200 में उतना क्वांटिटी बना हुआ है क्या, ठीक है। 77,000 का टोटल क्वांटिटी है और 34,000 का जो है आज बना हुआ है पोजीशन, ठीक है। 101 रुपये का प्रीमियम है और उसके अपोजिट साइड में अगर देखा जाए तो 33 और 28, ये ऑलमोस्ट 90% का रेशो है, ठीक है। 39 और 25, ये भी ऑलमोस्ट 75% का रेशो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है पुट राइटर, देखिए पुट राइटर सब एग्जिट होते जा रहे हैं, जबकि कॉल राइटर यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब सेम सही है। ये जो डेटा यहाँ पे बना हुआ है वो सही है, ठीक है। पुट राइटर यहाँ पे थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे, कॉल राइटर यहाँ पे हावी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था कल के लिए एनालिसिस, होप सो आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले दिन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।